सो गाइस, आज मैं हैरी पॉटर की सेकंड फिल्म द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हैरी गर्मियों की छुट्टियों में डर्सली परिवार के साथ होता है, मगर आज उससे वर्नोन कमरे में बंद रहने को कहते हैं क्योंकि वर्नोन के बॉस आज डिनर पर आने वाले थे। इसीलिए अगर आज वो उन्हें इम्प्रेस कर पाए तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। हैरी जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ डोबी नाम का एक क्रिएचर मौजूद होता है जो एक घरेलू जिन था और वो किसी परिवार का गुलाम होता है। हैरी उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। डोबी बताता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ क्योंकि इस साल हॉगवर्ट में कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस साल जादूगरी के विद्यालय हॉगवर्ट में न जाए। तो हैरी उससे पूछता है कि ऐसी कौन सी बुरी साजिश होने वाली है, मगर डोबी उसे कहता है कि मैं आपको उस बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो जवाब में हैरी कहता है कि इस घर में किसी को मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे हॉगवर्ट जाना ही होगा, वही मेरा असली घर है। लेकिन टोबी कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वो नीचे आकर हैरी को धमकाने लगता है कि अगर तुमने वादा नहीं किया कि तुम हॉगवर्ट नहीं जाओगे तो मैं केक को वर्नोन के बॉस पर गिरा दूंगा। लेकिन हैरी उसकी बात नहीं मानता तो डोबी केक को वर्नोन के बॉस पर गिरा देता है। वर्नोन को लगता है कि ये सब हैरी ने किया होगा, इसीलिए उसे रूम में बंद करके खिड़की और दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं ताकि इस बार हैरी हॉगवर्ट ना जा पाए। रात को जब हैरी सो रहा था तभी उसे उड़ती हुई कार की आवाज सुनाई देती है क्योंकि हैरी का दोस्त रॉन वीसली अपने भाई फ्रेड और जॉर्ज के साथ हैरी को लेने आए थे। रॉन हैरी को कहता है कि हम तुम्हें बचाने आए हैं और उस खिड़की को तोड़ देते हैं। वर्नोन भी आवाज से जाग जाते हैं और वो हैरी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी अपना सामान लेकर रॉन के साथ निकल जाता है। रॉन हैरी को बर्थडे विश करता है क्योंकि आज 12 साल का हो गया था। फिर उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं जो बहुत पुराना होता है क्योंकि वीसली फैमिली बहुत गरीब थी। वो सभी चुपके से अंदर आ जाते हैं ताकि रॉन की माँ को पता न चले कि वो घर से बाहर गए थे। हैरी देखता है कि वहाँ सभी चीजें जादू से हो रही है। तभी रॉन की माँ मोली वहाँ जाती है जो हैरी को देखकर खुश होती है, मगर अपने बच्चों पर गुस्सा होती है क्योंकि वो बिना बताए घर से चले गए थे। फिर वो सभी नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन तभी मोली की सबसे छोटी बेटी जिनी वहाँ जाती है जो बहुत शर्मीली किस्म की होती है, इसीलिए हैरी को देखकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ रोन के डैड आर्थर भी आ जाते हैं जो जादू मंत्रालय में काम करते थे। वो भी हैरी को देखकर खुश होते हैं। वीसली फैमिली का उल्लू डाक लेकर आता है जिसमें हैरी और वीसली बच्चों के हॉगवर्ट से खत आए थे क्योंकि डंबलडोर को पता था कि हैरी उनके साथ ही होगा। फिर मोली सभी बच्चों को शू पाउडर के जरिए जो मंत्र गली में लेकर जाती है, मगर तभी हैरी गलती से शू मंत्र वाली गली में पहुँच जाता है जो बुरी गली होती है, मगर हैग्रिड उसे बाहर ले आता है जहाँ हैरी को अपनी दोस्त हरमाइनी मिलती है जो उसके चश्मे को ठीक कर देती है। फिर वो सभी गिलरॉय लॉकहार्ट नाम के प्रोफेसर के पुस्तकालय में किताबें लेने जाते हैं जो अब गुप्त कलाओं के मास्टर बन चुके थे। साथ ही वो बहुत फेमस जादूगर सेलिब्रिटी भी होते हैं। रॉन की माँ भी उनकी बहुत बड़ी फैन होती है। लॉकहार्ट जब हैरी को वहाँ देखते हैं तो उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवाते हैं और अपनी बुक मुफ्त में उसे देते हैं। ये देखकर डेकरो को बहुत जलन होती है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत मशहूर हो, तुम किताबें भी खरीदते हो तो फ्रंट पेज पर आते हो। तभी वहाँ डेकरो के डैड लूसियस मेलफॉय भी आ जाते हैं जो हैरी से कहते हैं कि आज तुमसे मुलाकात हो ही गई और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा निशान बहुत मशहूर है और वो जादूगर भी जिसने दिया था। हैरी गुस्से में कहता है कि वोल्डेमॉर्ट मेरे माँ बाप के कातिल के अलावा कुछ नहीं है। तो लूसियस हैरी के दोस्त वीसली का मजाक उड़ाता है क्योंकि वीसली फैमिली बहुत गरीब थी, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं कि तुम नई किताबें खरीद पाओ, इसीलिए तुमने पुरानी किताब खरीदी। तभी रॉन के डैड वहाँ जाते हैं और अपने बच्चों को बाहर चलने को कहते हैं, लेकिन लूसियस बातों ही बातों में जीनी की कढ़ाई में उसकी किताब के साथ साथ अपनी एक और किताब रख देता है। फिर वीसली परिवार के साथ हैरी भी रेलवे स्टेशन पर आ जाता है ताकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से हॉगवर्ट तक जाने वाली ट्रेन पर पहुंच जाए। रॉन के मॉम डैड जीनी को लेकर उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं क्योंकि जीनी का हॉगवर्ट में पहला साल था। हैरी और रॉन भी जब प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से अंदर जाने लगते हैं तो अंदर नहीं जा पाते और टकराकर नीचे गिर जाते हैं। इससे उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अंदर क्यों नहीं जा पाए और अब रॉन हैरी के साथ अपनी उड़ने वाली कार लेकर हॉगवर्ट की तरफ निकल जाता है। हैरी रॉन से कहता है कि मगलू यानी कि जो जादू नहीं जानते उन्हें उड़ने वाली कार को देखने की आदत नहीं, तो रॉन कार को इनविजिबल कर देता है। वो हॉगवर्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो ट्रेन उनके पीछे आ रही है जिससे वो किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। लेकिन हैरी कार से पलट जाता
जाता है। रोन किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और वो दोनों रात तक जादूगरी के विद्यालय तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हॉगवर्ट पहुंचते ही उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और वो एक पेड़ के ऊपर क्रैश हो जाते हैं, जिससे रोन की जादुई छड़ी भी टूट जाती है, मगर वो सेफली बच जाते हैं। लेकिन तभी वो पेड़ उन पर हमला करने लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं, मगर रोन कार को फुल स्पीड में रन करके किसी तरह से खुद को और रोन को बचा लेता है। लेकिन रोन के डैड की कार उन्हें और उनके सामान को बाहर फेंककर जंगल की तरफ चली जाती है। रोन परेशान हो जाता है क्योंकि वो कार उसके डैड की थी। हैरी और रोन अंदर आ जाते हैं, लेकिन गार्ड फ्लीच उन्हें देख लेता है, इसलिए उन्हें नाग शक्ति के हेड प्रोफेसर स्नेप के पास ले जाता है, जो उन पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम उड़ती हुई कार से हमारी दुनिया में आए, जिससे बहुत सारे मगलुओं ने तुम्हें देखा, जिससे उन्हें भी हमारी दुनिया के बारे में इल्म हो जाता है और वो सजा के तौर पर उन्हें हॉगवर्ट्स से निकालने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पर हेड मास्टर डम्बलडोर प्रोफेसर मैगोनिकल के साथ आ जाते हैं, जो स्नेप से कहते हैं कि हैरी और रोन गरुड़ द्वार के छात्र हैं, इसीलिए इनकी सजा का फैसला मैगोनिकल करेगी। मैगोनिकल उन दोनों से कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल से नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करूंगी और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन सभी स्टूडेंट ग्रीन हाउस में आते हैं ताकि वो प्रोफेसर स्प्राउट के लेसन ले सके। प्रोफेसर सभी को बताती है कि आज हम मंत्र कवच नाम के पौधे को उगाएंगे, क्योंकि इस पौधे की मदद से हम मंत्र से बेजान किए हुए लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। फिर वो सभी कान रक्षक पहन लेते हैं। स्प्राउट जैसे ही मंत्र कवच को बाहर निकालती है तो वो चिल्लाने लगते हैं, जिससे सभी को दर्द होता है। प्रोफेसर बताती है कि मंत्र कवच की आवाज से किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन अभी ये पौधे छोटे हैं, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो सभी को मंत्र कवच पकड़ना सिखाती है। रात को जब सभी स्टूडेंट खाना खा रहे होते हैं, तब रोन अपनी स्टिक को टेप से वापस जोड़ लेता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई स्टिक खरीद पाए। तब यहाँ कोलन नाम का लड़का आता है, जिसे फोटो क्लिक करना बहुत अच्छा लगता था और उसके पिता भी एक मगलू थे। रोन के लिए उसकी माँ का खत आता है, जो एक हाउलर मैसेज होता है। रोन जब उस मैसेज को खोलता है तो उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि रोन ने गाड़ी चुराई थी। रोन इससे काफी डर जाता है। अगले दिन लोकार्ड सभी बच्चों को गुप्त कलाओं का विषय पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ाने से ज्यादा खुद की तारीफ करते हैं। वो सभी को छोटे पिशाच के बारे में बताते हैं, क्योंकि उन्हें सभी को सिखाना था कि उन पिशाच से कैसे बच सकते हैं। लेकिन वो पिशाच इतनी ज्यादा मस्ती करते हैं कि लोकार्ड खुद ही वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। हरमाइनी मंत्रों की मदद से उन पिशाच को फ्रीज कर देती है। अगले दिन हैरी जब अपनी टीम के साथ क्विडिच मैच की प्रैक्टिस करने जाता है, तो वहाँ नाग शक्ति टीम भी आ जाती है, क्योंकि अब ड्रेको नाग शक्ति टीम का खोजी बन गया था और उसकी टीम के सभी लोगों को ड्रेको के डैड ने निम्बस 2001 नाम का झाड़ू दिया था, जो अब तक की सबसे अच्छी उड़ने वाली झाड़ू थी। इसलिए ड्रेको गरुड़ द्वार की टीम का मजाक उड़ाता है कि तुम सब गरीब हो, मगर मैं तुम जैसा नहीं हूँ। रिप्लाई में हरमाइनी उन्हें कहती है कि तुम्हारे डैड ने रिश्वत दी है, लेकिन गरुड़ द्वार में सभी अपने बलबूते पर इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो ड्रेको गुस्से में उसे वाहियात और बज्जात कहता है। रोन को ये सब अच्छा नहीं लगता और अपनी स्टिक से ड्रेको पर मैजिक करता है, लेकिन उसकी स्टिक टूटी होने की वजह से वो मैजिक खुद उस पर ही हो जाता है, जिससे उसके मुंह से गोंगे निकलने लगते हैं। इसलिए हैरी और हरमाइनी उसे हैग्रिड के पास लेकर जाते हैं। हैग्रिड रोन का इलाज करता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हरमाइनी उन्हें बताती है कि ड्रेको ने मुझे बज्जात कहा। हैरी उससे पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। हरमाइनी उसे बताती है कि बज्जात का मतलब गंदा खून होता है, यानी कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जादू नहीं जानते और हम जैसे लोगों के लिए एक गाली है। हैग्रिड भी हैरी को बताते हैं कि ड्रेको का मेलफॉय परिवार खुद को सभी कास्ट से ऊपर समझता है और उन्हें लगता है कि उनका खून शुद्ध है, मगर ये सब बकवास है, क्योंकि मैंने ऐसा जादूगर आज तक नहीं देखा जिनके पेरेंट्स मगलू ना हो। और हरमाइनी को कहते हैं कि तुम बहुत काबिल हो, क्योंकि आज तक ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसे तुम नहीं जानती, इसीलिए तुम्हें इन फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हरमाइनी भी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि हैरी जब लोकार्ड के साथ उसके फैंस के लिए खत लिख रहा होता है, तो हैरी भी सजा के तौर पर उसके साथ खत लिख रहा था, मगर तभी हैरी को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। इसीलिए उन आवाजों का पीछा करते करते बाहर हॉल में आ जाता है, जहाँ हरमाइनी और रोन भी आ जाते हैं, जो उसे कब से ढूंढ रहे थे। हैरी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है। तो हरमाइनी कहती है कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी हैरी को वापस वो आवाज सुनाई देती है कि वक्त आ गया है किसी के खून करने का। इसलिए हैरी वापस से उस वॉइस का पीछा करने लग जाता है और उसके पीछे पीछे रोन और हरमाइनी भी जाते हैं, जो कुछ मकड़ियों को देखते हैं जो साथ में बाहर जा रही थी। तभी वहाँ उन्हें दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई देता है कि रहस्यमय तहखाना खुल
चुका है, इसीलिए मेरे वारिस के दुश्मन खबरदार। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि यहाँ फिलिस की बिल्ली नोरिस मरी हुई टंगी थी। तभी सारे बच्चे भी वहाँ जाते हैं। फिर जब वहाँ आता है तो उसे लगता है कि उसकी बिल्ली को हैरी ने मारा है, इसीलिए उस पर गुस्सा करने लगता है। मगर तभी डम्बलडोर वहाँ जाते हैं और हैरी और उसके दोस्तों के अलावा सभी बच्चों को वहाँ से भेज देते हैं। डम्बलडोर फिर से कहते हैं कि तुम्हारी बिल्ली जिंदा है, बस इसे बेजान किया गया है। मगर ये हैरी ने नहीं किया और हैरी भी उन्हें बताता है कि इतने वक्त से मैं लॉकहार्ट के साथ था। मगर फिर जब भी गुस्सा होता है तो डम्बलडोर उसे बताते हैं कि तुम्हारी बिल्ली जल्दी ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैडम स्प्रोट ने मंत्र कवच पौधे की इस बार अच्छी फसल उगाई है और उन पौधों के बड़े होने पर उनका काढ़ा बनाया जाएगा, जिससे तुम्हारी बिल्ली ठीक हो जाएगी। मगर तब तक आप सबको बहुत होशियार रहना होगा। अगले दिन जब प्रोफेसर मैगोनिगल उनकी क्लास ले रही होती है तो हरमाइनी मैगोनिगल से पूछती है कि क्या आप हमें रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ बता सकती हो। तो मैगोनिगल बताती है कि आज से 1000 साल पहले दुनिया के 4 महान जादूगरों और जादूगरनियों ने हॉगवर्ट की स्थापना की थी, जिसके नाम गौरव गरुड़ द्वार, माया मेहनतकश, चीलघात और नाग शक्ति थे। और उन्हीं के नाम पर हॉगवर्ट में 4 ग्रुप हैं, जिनमें से आप सभी को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। साथ ही उन्हें यह भी बताती है कि उन चारों जादूगरों में से 3 मिलजुल कर एक साथ रहते थे, लेकिन नाग शक्ति अलग रहता था, क्योंकि वो नाग शक्ति विद्यार्थियों का अलग ढंग से चुनाव करना चाहता था। वो सोचता था कि जादू की शिक्षा सिर्फ जादूगरों के खानदानों में ही रहनी चाहिए, यानी कि कोई मगलू का बच्चा जादूगर ना बने। मगर जब बाकी के 3 जादूगरों ने ये बात नहीं मानी तो स्कूल छोड़कर चला गया। मगर उसने हॉगवर्ट में एक खुफिया रहस्यमय तहखाना बनाया और उसने वो तहखाना जब तक के लिए बंद कर दिया जब तक कि उसका असली वारिस स्कूल में ना आ जाए। सिर्फ उसका असली वारिस ही उस तहखाने को दोबारा खोल पाएगा, जिससे उस तहखाने में से एक ऐसा जानवर निकलेगा जो स्कूल में से सभी मगलुओं के बच्चों को मार देगा और उन जानवरों को सिर्फ नाग शक्ति का वारिस ही काबू कर सकता है। मगर जब वो तहखाना खोजा गया तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। क्लास के बाद हरमाइनी अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि रहस्यमय दरवाजा जरूर मौजूद है, क्योंकि सभी टीचर डरे हुए हैं। रोन उन्हें कहता है कि जरूर ड्रेको ही नाग शक्ति का वारिस है, क्योंकि वो मगलू बच्चों को नीच समझता है। हैरी को भी ऐसा ही लगता है तो हरमाइनी उन्हें कहती है कि मेरे पास एक खतरनाक तरीका है जिससे हम ड्रेको से सच जान पाएंगे। और वो एक बुक के थ्रू उन्हें बताती है कि एक विधि से वेश बदलने वाला काढ़ा बनाया जा सकता है, इसीलिए हम उस काढ़े की मदद से ड्रेको के दोस्तों का रूप ले लेंगे, जिससे हम ड्रेको से सब कुछ उगलवा लेंगे। लेकिन ये काढ़ा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे बनाने में 1 महीना लगेगा और हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगले दिन दिखाया जाता है कि गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के बीच क्विडिच गेम स्टार्ट होता है, जहाँ नाग शक्ति लगातार धोखे से स्कोर करती जा रही थी। हैरी के पीछे एक पहलवान बॉल पड़ जाती है जो हैरी का पीछा ही नहीं छोड़ती, क्योंकि किसी ने उस पर जादू किया था, इसीलिए वो गेंद सामने आती हुई हर चीज को तबाह कर रही थी। हैरी को तभी सुनहरी गेंद दिखाई देती है और हैरी अपनी टीम को जिताने के लिए उस गेंद का पीछा करने लग जाता है। ड्रेको भी उस गेंद को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर पहलवान बॉल की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हैरी सुनहरी गेंद को पकड़ने के काफी करीब होता है, लेकिन वो गेंद उसके हाथ पर हिट कर देती है, जिससे हैरी का हाथ टूट जाता है। मगर वो हिम्मत न हारकर दूसरे हाथ से किसी तरह से उस सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब हैरी की टीम में जीत जाती है, मगर वो पहलवान गेंद वापस से हैरी पर अटैक करने लगती है, लेकिन हरमाइनी उस गेंद को ब्लास्ट कर देती है। हैरी सभी को बताता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा हाथ टूट गया। तो लॉकहार्ट उसे कहता है कि मैं हाथ जोड़ने में माहिर हूँ और वो हैरी के हाथ पर मैजिक करता है, लेकिन इससे हैरी के हाथ की हड्डियां गायब हो जाती है, क्योंकि उसे सही से मैजिक करना नहीं आता था। फिर उसे हॉगवर्ट के डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताती है कि मैं हैरी की हड्डियां वापस तो बना दूंगी, लेकिन इसमें हैरी को बहुत दर्द होगा। और उसे एक काढ़ा पिलाती है, जिससे एक रात में हैरी की हड्डियां वापस बन जाएगी। हैरी जब रात को सो रहा होता है तो उसे वापस से वही आवाजें सुनाई देती है, जिससे हैरी डर जाता है। मगर तभी डोबी उसके सामने आ जाता है, जो हैरी को बताता है कि मैंने आपसे कहा था कि इस बार हॉगवर्ट में बुरी घटनाएं घटित होने वाली है, इसीलिए आपको यहाँ नहीं आना था और मैंने आपको बहुत सी बार रोका, जैसे मैंने आपके पीछे गेंद छोड़ी और आपको स्टेशन की दीवार में जाने से रोका, लेकिन आप नहीं माने और यहाँ से वापस नहीं गए। तो हैरी को उस पर गुस्सा आता है, तो डोबी उसे कहता है कि मैं आपको मारना नहीं चाहता बल्कि बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इतिहास खुद को दोबारा दोहराने वाला है। हैरी से समझ जाता है कि रहस्यमय दरवाजा पहले भी खुला था और वो डोबी से पूछता है कि ऐसा कब हुआ था, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ कोई आने लगता है, इसीलिए हैरी सोने का नाटक करता
जाता है। डम्बलडोर वहाँ कोलन नाम के बच्चे को लेकर वहाँ पर आते हैं जिसे भी बेजान कर दिया गया था। मैगोनिगल को लगता है कि शायद उस बच्चे ने हमलावर की फोटो क्लिक की होगी, लेकिन जब डम्बलडोर कैमरा खोलते हैं तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है। मैगोनिगल काफी डर जाती है। डम्बलडोर ने कहते हैं कि अब बच्चे खतरों से घिरे हुए हैं, इसीलिए आपको स्टाफ को चेतावनी देनी होगी कि हॉगवर्ड अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब रहस्यमय तहखाना फिर से खुल चुका है। अगले दिन हैरी अपने दोस्तों को पूरी बात बताता है और वो मिलकर गर्ल्स टॉयलेट में वो जादुई काढ़ा बना रहे होते हैं, क्योंकि उस टॉयलेट में मायूस मीना की आत्मा रहती थी, इसीलिए वहाँ कोई नहीं आता था। शाम को लॉकहार्ट सभी बच्चों को डिफेंस के जादू सिखाने के लिए इकट्ठा करते हैं ताकि अगर उन पर कोई मुसीबत आए तो खुद का बचाव कर सके। इसीलिए स्नेप और लॉकहार्ट अपने ग्रुप में से ड्रेको और हैरी को भेजते हैं, जिन दोनों को अपने मंत्रों से एक दूसरे के वार से बचना था। मगर ड्रेको 3 गिनने से पहले ही हैरी पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। तो हैरी ड्रेको को जवाब के तौर पर उस पर हमला करके दूर गिरा देता है। ड्रेको हैरी की तरफ सांप फेंकता है जो एक बच्चे पर हमला करने लगता है, तो हैरी उसे रुकने को बोलता है, लेकिन वो ये बात सर्व भाषा में बोल रहा था, जिससे सभी हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि हैरी उस सांप को अटैक करने के लिए कह रहा है। स्नेप अपने मंत्र से उस सांप को खत्म कर देते हैं। हैरी अपने दोस्तों से कहता है कि मैं सांप को उस बच्चे पर हमला करने से रोक रहा था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रोन उसे कहता है कि सब भाषा बोलना कोई आम बात नहीं, और हॉल में ऐसा लग रहा था जैसे तुम सांप से उस लड़के पर अटैक करने की कह रहे थे, जिससे अब सभी को लग रहा है कि तुम नाग शक्ति के वारिस हो और तुम ही बच्चों को बेजान कर रहे हो। हैरी इससे काफी परेशान हो जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो नाग शक्ति का वारिस है। और जब वो वापस हॉल की तरफ लौट रहा होता है तो वो देखता है कि एक और लड़का वहाँ बेजान पड़ा हुआ था। हैरी उसे चेक करने लगता है, उसे वहाँ कुछ मकड़ियाँ दिखाई देती है, लेकिन तभी फिलिच उसे देख लेता है और उसे लगता है कि ये सब हैरी कर रहा है, इसीलिए उसे प्रोफेसर डम्बलडोर के पास भेजा जाता है। हैरी को डम्बलडोर के ऑफिस में फिनिक्स बर्ड दिखाई देता है, मगर तभी वो खुद को जलाकर राख कर लेता है। हैरी इससे काफी डर जाता है, तो डम्बलडोर उसे बताते हैं कि उस फिनिक्स बर्ड की हालत खराब थी, इसीलिए वो मर गया, लेकिन यही उन बर्ड का जीवन चक्र है, क्योंकि उस बर्ड की राख से एक बच्चे का जन्म होता है, तभी उस राख से एक फिनिक्स का बच्चा बड़ा होने लग जाता है। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि फिनिक्स बर्ड बहुत ही कमाल के होते हैं, क्योंकि भारी से भारी वजन उठा सकते हैं। इनके आंसुओं से कोई भी जख्म भर जाता है। तभी हैग्रिड वहाँ जाता है, जो डम्बलडोर से कहता है कि हैरी निर्दोष है, तो डम्बलडोर भी उसे बताते हैं कि मैं जानता हूँ और मुझे हैरी पर विश्वास है। फिर दिखाया जाता है कि क्रिसमस के दिन अभी भी हैरी काफी परेशान होता है, तो रोन और हरमाइनी से कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि तुम नाग शक्ति के वारिस नहीं हो, और वो बेश बदल काढ़ा भी तैयार हो चुका था, इसीलिए हम ड्रेको के थ्रू पता कर लेंगे कि वो नाग शक्ति का वारिस है या नहीं। फिर रात को रोन और हैरी अपने प्लान के मुताबिक ड्रेको के दोस्त क्रेब और गोयल को बेहोश कर देते हैं और जादुई काढ़े की मदद से उनका रूप लेकर ड्रेको के पास आ जाते हैं। वो उनसे नाग शक्ति के वारिस के बारे में पूछने लगते हैं। ड्रेको ने बताता है कि मैं कुछ नहीं जानता कि ये सब कौन कर रहा है, बस पापा ने मुझे इतना बताया था कि 50 साल पहले रहस्यमय तहखाना पहले खोला गया था, जिससे एक लड़की की जान गई थी, और जिसने उसे खोला उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, मगर उसका नाम मैं नहीं जानता। फिर हैरी और रोन वहाँ से निकल जाते हैं, और जब वो वापस से बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ पानी होता है, क्योंकि मायूस मीना ने बाथरूम में सारे नल खोल दिए थे। इसीलिए उसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मायूस मीना बताती है कि मैं यहाँ बैठकर अपना काम कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर किताब फेंकी, मगर मैंने उसे नहीं देखा, और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। हैरी उस किताब को उठा लेता है और पढ़ने बैठ जाता है, लेकिन उस किताब में अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ था, मगर किताब के ऊपर टॉम मार्वलो रीडर लिखा है। इसका मतलब कि वो किताब किसी टॉम नाम के आदमी की होगी। साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि वो किताब जादुई है। हैरी उस किताब पर लिखकर कुछ भी सवाल पूछता था तो टाइम रिडल उसका जवाब देता है, इसीलिए वो टॉम से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछता है कि आज से 50 साल पहले उसे किसने खोला था। तो किताब उसे 50 साल पहले की दुनिया में लेकर जाती है, जो वो वक्त होता है जब नाग शक्ति के वारिस ने एक लड़की की जान ली थी। इसीलिए टॉम रिडल नाम का लड़का उस नाग शक्ति के वारिस को ढूंढना चाहता था, और उसे पता चलता है कि हैग्रिड इन सबके पीछे है, क्योंकि हैग्रिड ने एक खतरनाक जानवर को पाला हुआ था। इसीलिए खुफिया कमरे में हैग्रिड के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन सबके पीछे तुम हो, और तुम्हारे उस जानवर ने ही उस लड़की को मारा है। तो हैग्रिड उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे मकड़े अर्गोग ने किसी को नहीं मारा, मगर टॉम अर्गोग पर हमला कर देता है, मगर वहाँ से बचकर भाग जाता है। हैरी ये देखकर वापस किताब से बाहर आ जाता है। अगले दिन हैरी अपने दोस्तों को बताता है कि हैग्रिड ने ही 50 साल पहले रहस्यमय तहखाने को खोला था, मगर उन्हें
इस बात पर विश्वास नहीं होता। हैरी जब अपने दोस्तों के साथ वापस अपने कमरे में जाता है तो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। वो देखता है कि वहाँ से टॉम रिडल की डायरी गायब है। अगले दिन हैरी अपनी टीम के साथ क्यूडिस मैच खेलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन मैगोनिगल ये मैच रद्द करवा देती है और वो रोन और हैरी को हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि हरमाइनी भी बेजान हो गई थी और उसके हाथ में उन्हें शीशा मिला था। हैरी और रोन इससे परेशान हो जाते हैं और अब मैगोनिगल सभी स्टूडेंट को एक नियम बताती है कि अब कोई भी स्टूडेंट रात को बाहर नहीं निकलेगा। हैरी रोन से कहता है कि पिछली बार हैग्रिड ने तहखाना खोला था, इसलिए वही हमारे सवालों का जवाब दे सकता है और वो इनविजिबल चोगे की मदद से छिपते हुए हैग्रिड के घर में पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि दरवाजा किसने खोला है, मगर तभी कोई डोर नॉक करता है, इसीलिए हैरी और रोन वहाँ चोगे में छिप जाते हैं। तभी वहाँ डम्बलडोर जादुई मंत्री कॉर्नेलियस के साथ आ जाते हैं क्योंकि कॉर्नेलियस को भी लगता है कि मगलू बच्चों के साथ जो हो रहा है उसमें हैग्रिड का हाथ है, इसलिए वो यहाँ उसे गिरफ्तार करने आए थे। मगर डम्बलडोर उसे कहते हैं कि मुझे हैग्रिड पर पूरा विश्वास है। तभी वहाँ लूसियस मेलफॉय भी आ जाते हैं जो डम्बलडोर से कहते हैं कि मैंने और बाकी हॉगवर्ट्स के मेंबर ने तय किया कि आपको हेडमास्टर के पद से निकाल दिया जाए क्योंकि आप इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे। हैग्रिड उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डम्बलडोर की वजह से ही बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन डम्बलडोर हैग्रिड को शांत करते हैं और कहते हैं कि अगर मेंबर मुझे हटाना चाहते हैं तो मैं खुशी से हट जाता हूँ, लेकिन बुलाने पर मैं वापस जरूर आऊंगा और वहाँ से चले जाते हैं। अब कॉर्नेलियस भी हैग्रिड को गिरफ्तार करके लेकर जाने लगते हैं। जाते जाते हैग्रिड हैरी और रोन को बताता है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मकड़ियों का पीछा करना होगा। फिर वहाँ से चला जाता है। हैरी और रोन मकड़ियों का पीछा करते हुए हैग्रिड के डॉग फैंग के साथ जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में रोन को अपने डैड की कार भी दिखाई देती है जो अब जंगल में रहकर जंगली कार में बदल गई थी। वो आगे बढ़ते हैं जहाँ मकड़ियों का लीडर अर्गोग उनके सामने आ जाता है जो अब काफी बड़ा हो चुका था। हैरी उसे कहता है कि हम हैग्रिड के दोस्त हैं और अभी हैग्रिड मुसीबत में है और उन्हें लगता है कि हैग्रिड ने पहले की तरह इस बार भी रहस्यमय तहखाना खोला और तुम सभी को मार रहे हो। तो अर्गोग उसे कहता है कि यह झूठ है और मैं वो भयानक जानवर नहीं हूँ, बल्कि वो जानवर हॉगवर्ट्स में ही कैद है जो मगलू बच्चों को बेजान कर रहा है और हम उस जानवर के बारे में बात नहीं कर सकते जिसने 50 साल पहले उस लड़की को मारा था क्योंकि हम मकड़ियाँ उस जानवर से डरती है। मगर तभी अर्गोग के बच्चे हैरी और रोन को खाने के लिए उन पर हमला करने लगती है क्योंकि वो काफी दिनों से भूखी थी, जिससे वो काफी डर जाते हैं। मगर तभी रोन की कार उन्हें बचाने आ जाती है और वो सेफली वहाँ से निकलकर वापस बाहर आ जाते हैं। वो कार वापस जंगल में चली जाती है। हैरी अब समझ जाता है कि हैग्रिड ने तहखाना नहीं खोला था, वो निर्दोष है। हैरी और रोन हरमाइनी के पास बैठे हुए होते हैं। तभी हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक कागज मिलता है क्योंकि हरमाइनी जान गई थी कि इन सब के पीछे कौन है, इसीलिए उस पर हमला हुआ। हैरी उस पेपर को पढ़ता है कि इस दुनिया के भयानक जानवरों में से सबसे खतरनाक काल दृष्टि सांप है जिसकी आंखों में देखने से ही मौत हो जाती है और इससे मकड़ियाँ बहुत डरती है। इससे हैरी समझ जाता है कि तहखाने में काल दृष्टि सांप ही कैद है। रोन उसे कहता है कि अगर उसकी आंखों में देखने से मौत हो जाती है तो हरमाइनी और बाकी बच्चे मरने की बजाय सिर्फ बेजान क्यों हुए। तो हैरी बताता है कि उन सभी ने सीधे ही काल दृष्टि की आंखों में नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने उसका रिफ्लेक्शन किसी न किसी चीज में देखा होगा। जैसे हरमाइनी के हाथ में मिरर था और उस कोलन नाम के लड़के के हाथ में कैमरा था। हो सकता है कि वो काल दृष्टि सांप जरूर पाइप से यहाँ हॉगवर्ट्स में घूम रहा है क्योंकि उस पेपर पर पाइप लिखा हुआ था। मतलब हरमाइनी पहले ही जान गई थी कि इन सब के पीछे काल दृष्टि है। हैरी को याद आता है कि 50 साल पहले जो लड़की मरी थी वो बाथरूम में मरी थी, इसका मतलब वो मायूस मीना होगी। तभी उन्हें मैगोनिगल की आवाज सुनाई देती है क्योंकि काल दृष्टि एक बच्चे को पकड़कर तहखाने में ले गया था, इसीलिए लॉकहार्ट को उस बच्चे को बचाने का काम देती है क्योंकि लॉकहार्ट के बहादुरी के किस्से चारों ओर फैले हुए थे। हैरी और रोन काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि काल दृष्टि जिस बच्चे को लेकर गया था वो रोन की बहन जीनी थी। वहाँ खून से लिखा हुआ था कि जीनी का कंकाल हमेशा के लिए तहखाने में पड़ा रहेगा। अब हैरी और रोन लॉकहार्ट के पास जाते हैं, मगर लॉकहार्ट भागने की तैयारी कर रहे थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि उसे कुछ नहीं आता और उसने सिर्फ दूसरे लोगों के हुनर को चुराया है। लॉकहार्ट उन्हें कहता है कि जब भी कोई जादूगर महान काम करता था तो मैं उसका काम चुरा कर उनकी याददाश्त मिटा देता था। अब मैं तुम दोनों की भी याददाश्त मिटा दूंगा। लेकिन हैरी और रोन उस पर पहले ही अपनी छड़ी पॉइंट कर देते हैं और उसे भी अपने साथ मायूस मीना के पास लेकर जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम कैसे मरी थी, तो बताती है कि जब मैं यहाँ नल के पास अपना मुंह धो रही थी तो मुझे 2 पीली आंखें दिखाई दी, जिससे मेरी वहीं पर डेथ हो गई। हैरी जब नल को अच्छे से चेक करता
है तो वहाँ पर स्नेक के निशान बने हुए थे और वो सर्ब भाषा में द्वार खुलने को कहता है तो सीक्रेट चेम्बर खुल जाता है। रॉन और हैरी लॉकहार्ट को भी लेकर अपने साथ नीचे रहस्यमय तहखाने में आ जाता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ उन्हें एक बहुत बड़े सांप की केंचुई दिखाई देती है जो 60 फीट लंबी थी। लॉकहार्ट बेहोश होने का नाटक करके धोखे से रॉन की छड़ी छीन लेता है। अब वो उन दोनों की याददाश्त मिटाने के मंत्र बोलता है लेकिन रॉन की छड़ी टूटी होने की वजह से उसका मंत्र उस पर ही पलट जाता है और उसके टकराने की वजह से पत्थर नीचे गिर जाते हैं जिससे हैरी और रॉन अलग हो जाते हैं और रास्ता बंद हो गया था। अब लॉकहार्ट अजीब अजीब बातें करने लगता है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका था। अब हैरी अकेले ही आगे बढ़ने लग जाता है ताकि वो जिनी को बचा सके। हैरी पाइप में आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ चारों तरफ काल दृष्टि के स्टेचू बने हुए थे। हैरी को जिनी नजर आ जाती है बट उसकी हालत काफी खराब थी। तभी टॉम रिडल भी वहाँ आ जाता है जो धोखे से हैरी की छड़ी ले लेता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है कि नाग शक्ति की असली वारिस जिनी थी जिसने रहस्यमय तहखाना खोला और वो खून भरे संदेश लिखे, साथ ही काल दृष्टि से बच्चों को बेजान किया। मगर उसे मेरा डर सताने लगा था इसीलिए उसने उस किताब को टॉयलेट में फेंक दिया। मगर वो किताब तुम्हें मिली और मैंने तुम्हें हैग्रिड का झूठा नजारा दिखाया ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो दोषी है। और ऐसा ही जाल मैंने 50 साल पहले बुना था लेकिन डम्बलडोर को पता चल गया और वो मुझ पर निगरानी रखने लगे थे, इसीलिए मैंने किताब पीछे छोड़ी ताकि मैं नागेश नाग शक्ति का मकसद पूरा कर सकूं। तो हैरी उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान बर्बाद हो गया है क्योंकि जल्द ही मंत्र कवच काढ़ा तैयार हो जाएगा जिससे सभी बच्चे बच जाएंगे। तो टॉम उसे कहता है कि अब ये मेरा मकसद नहीं है बल्कि अब मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और वो बताता है कि मैं ही वोल्डेमॉर्ट हूँ और मैंने अपना नाम खुद रखा क्योंकि मैं अपने मगलू पिता का नाम नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने अपने नाम टॉम मार्वलो रिडल से नया नाम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनाया। हैरी से हैरान होता है कि वो वोल्डेमॉर्ट है। तभी वहाँ हैरी की मदद के लिए डम्बलडोर फिनिक्स बर्ड को भेजते हैं जो अपने साथ टोपी लेकर आई थी। वोल्डेमॉर्ट हैरी को कहता है कि तुम इस टोपी से खुद को नहीं बचा सकते और वो अपने सांप काल दृष्टि से हैरी पर हमला कर देता है। हैरी किसी तरह से उस सांप से बचकर भागने लग जाता है। फिनिक्स बर्ड हैरी की मदद करने के लिए काल दृष्टि की दोनों आंखें फोड़ देती है ताकि हैरी की सांप की आंखों में देखने से मौत ना हो, लेकिन अभी भी काल दृष्टि सुन सकता था इसीलिए वो हैरी पर हमला करने लग जाता है। हैरी को उस टोपी में जादुई तलवार दिखाई देती है जिसे निकालकर वो काल दृष्टि से लड़ने लग जाता है। किसी तरह वो मुंह में तलवार घुसेड़कर उसे मार देता है मगर इससे उसके हाथ पर भी घाव हो जाता है जिससे हैरी की जहर की वजह से हालत खराब होने लग जाती है। वोल्डेमॉर्ट उसे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी के अब कुछ ही पल बाकी रह गए। हैरी की नजर वोल्डेमॉर्ट की बुक पर जाती है और वो समझ जाता है कि उस बुक में ही वोल्डेमॉर्ट की याद कैद है, इसीलिए वो सांप के दांत से उस बुक को नष्ट करने लग जाता है जिससे वोल्डेमॉर्ट की याद भी खत्म हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट के खत्म होते ही जिनी भी होश में आ जाती है। जिनी हैरी से माफी मांगती है कि मैं वो सब नहीं करना चाहती थी। हैरी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तहखाने से बाहर निकलो क्योंकि मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मेरी बॉडी में काल दृष्टि का जहर चला गया है। मगर तभी वहाँ फिनिक्स बर्ड आ जाता है जो अपने आंसू से हैरी के घाव को ठीक कर देता है। हैरी को भी याद आता है कि फिनिक्स के आंसू से घाव भर जाते हैं। फिर वो फिनिक्स की मदद से तहखाने से बाहर आ जाते हैं। डम्बलडोर हैरी को उसके इस बहादुर काम के लिए थैंक्स कहते हैं, साथ ही उसे बताते हैं कि तुमने मेरे लिए वफादारी दिखाई इसीलिए फिनिक्स ने तुम्हारी मदद की। मगर वो नोटिस करते हैं कि हैरी परेशान है। हैरी उन्हें कहता है कि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि टॉम और मुझ में कुछ बातें समान है। जैसे वो सब भाषा बोल सकता था वैसे ही मैं भी बोल सकता हूँ और उसके पास जो छड़ी थी वैसे ही मेरे पास है। तो डम्बलडोर उसे बताते हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारने की कोशिश की तो गलती से उसकी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ गई, जिससे तुम में भी उसके ही जैसी पावर है। मगर तुम दिल से बुरे नहीं हो, इसीलिए तुमने गरुड़ द्वार को चुना और तुम गरुड़ द्वार के लिए काबिल हो क्योंकि तुमने जो तलवार उस टोपी से निकाली थी उसे सिर्फ सच्चा गरुड़ द्वार ही निकाल सकता है। तभी वहाँ लूसियस मेलफॉय भी आ जाता है जिसके साथ डोबी था। इससे हैरी समझ जाता है कि डोबी मेलफॉय परिवार का गुलाम है जो उस पर अत्याचार करते हैं। लूसियस डम्बलडोर को वहाँ देखकर हैरान होता है तो डम्बलडोर उसे बताते हैं कि कमेटी मेंबर ने मुझे वापस बुलाया और उन्होंने बताया कि तुमने मुझे निकालने के लिए उन्हें धमकाया था। साथ ही लूसियस से ये भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने वो किताब जिमी की कढ़ाई में रखी थी, मगर आगे से ध्यान रहे कि ऐसा कुछ ना हो क्योंकि आगे जो ऐसा करेंगे उसे कड़ी सजा मिलेगी। लूसियस को हैरी पर गुस्सा आता है और वहाँ डोबी पर गुस्सा करता हुआ निकल जाता है। हैरी टॉम की किताब को लेकर नीचे आता है और उसे लूसियस को दे देता है तो लूसियस वो किताब रख लेता है और उसे डोबी को दे देता है। लेकिन हैरी
की एक चाल होती है क्योंकि उसमें हैरी के मोजे होते हैं और अब लूसियस ने अपने गुलाम टोबी को कपड़े दिए थे, इसीलिए अब आजाद था क्योंकि जब भी गुलाम का मालिक उन्हें कपड़े देता था तो उसकी गुलामी से आजाद हो जाते थे। लूसियस इससे हैरी पर बहुत गुस्सा होता है और वो हैरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब टोबी हैरी के साथ था इसीलिए वो लूसियस पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। लूसियस हैरी से कहता कि जो हाल तुम्हारे बाप का हुआ था वही तुम्हारा होगा, यह कहकर वहाँ से चला जाता है। डॉबी बहुत खुश होता है और हैरी से कहता कि मैं आपका एहसान कैसे चुका सकता हूँ। तो हैरी कहता कि तुम अब मुझे कभी बचाने मत आना, अब तुम पूरी तरीके से आजाद हो। फिर दिखाया जाता है कि सभी बच्चे डिनर कर रहे थे। हरमाइनी भी वहाँ जाती है क्योंकि अब सभी बेजान बच्चे मंत्र कवच से ठीक हो चुके थे। हरमाइनी अपने दोस्तों से मिलकर खुश होती है। डंबलडोर ऐलान करते हैं कि इस बार बहुत हादसे हुए हैं, इसीलिए हमने तय किया है कि इस बार पेपर नहीं होंगे। सभी से खुश होते हैं और अब हैग्रिड भी वापस लौट आया था क्योंकि उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी। हैरी उसे देखकर खुश होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।